हाय गाइस, देखिए हम सीटेट पेपर 2 के लिए कुछ सीरीज कर रहे थे, जिसमें हम सीटेट पेपर 2 के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। देखिए x बराबर इतना है। x बराबर कितना है? देखो x बराबर है 2/3 और y बराबर है हमारा 3/4। तो x माइनस बाई की पावर -1 और x पावर -1 माइनस बाई माइनस की पावर -1 के बीच परिमेय संख्या बताना है। तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा। ये लिखा है हमारा x माइनस बाई, इसकी पावर कितना है -1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/x-के क्लियर है। तो x माइनस बाई का यहाँ हमसे वैल्यू निकाल लो। तो x का मान कितना है 2/3 और माइनस बाई की वैल्यू कितने है 3/4। तो इसको हम देखो 4×3 = 12 हो गया, 3×4 = 12, 4×3 = 12, तो 3×3 = 9। तो 4×2 मतलब 4×2 = 8 -9, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1/12। यदि हम इधर मान रखेंगे इसको तो पलट जाएगी, तो -12 आ जाएगा। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा -12। ठीक है। अब होता है, अब देखो हम इसको देखेंगे x-1 माइनस बाई -1, तो इसका मतलब है 1/x माइनस 1/y। क्लियर है। यदि हम x का मान 2/3 रखेंगे तो 3 ऊपर हो जाएगा और 2 नीचे हो जाएगा, पलट जाएगा ना। ऐसे y का मान हम 3/4 रखेंगे तो ऊपर 4 हो जाएगा और नीचे 3 हो जाएगा। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 6। तो 2×3 = 6, तो 3 का मल्टीप्लाई, और 3 का भाग 6 में देंगे तो 3×2 = 6, 2 का मल्टीप्लाई। तो 9 माइनस 8 ये हो जाएगा 1/6। क्लियर है। ये हमारा मान आ जाएगा। तो 1/x माइनस 1/बाई का 1/6 आ जाएगा। 1/6 मतलब, अब देखो -12 से लेके बीच में हमें इस परिमेय संख्या बता, बीच का बताना नंबर। तो 1/6 है। 1/6 मतलब होता है 6×6, ठीक है। और कितना बचेगा 4, 0 6 6 तो 16, -12 से लेके 0.16 के बीच आना चाहिए कोई नंबर। तो देखो -71 है ये। तो 71 मतलब कितना हो जाएगा -71 और 12। तो 12×5 = 60, 12×5 = 60 मतलब 12×6 = 72। तो 12×5 = 60 मतलब माइनस का 0.5। तो माइनस के 0 -12 जाना, ये छोटा है जबकि ये इससे बड़ा है, तो इससे पहले नंबर आएगा, क्योंकि माइनस की जितनी वैल्यू होगी -11, -10, -9, तो ये इसके बीच में तो आ रहा है, तो इसका देखो पहले वाला आंसर सही हो गया है। ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। माना कि x बराबर इतना है। जब x को मानक रूप में इतने में ऐसे 6.0435 इंटू 10⁻m के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो m का मान निकालना है हमें। तो m का मान हम कैसे निकालेंगे? देखो आता है इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। देखो ये सभी पेपर में पूछे गए, प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन है ये। 597 इंटू 10⁻, कितनी है 22, प्लस 73.5 इंटू 10⁻, कितनी है 21। क्लियर है। इधर से हम क्या करेंगे, 10⁻21 कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लिया तो ये कितना हो जाएगा 597, और यहाँ एक 10 बच गया, ठीक है, प्लस 73.5 इंटू 1, इधर तो बन ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5970। तो 10⁻21 5000, इसमें 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 और 7 0, प्लस इसको ऐड कर दो तो ये हो जाएगा हमारा 73.5। इसको हम ऐड करके लिख रहे हैं, कितना आएगा, इधर हम 0 ले लो पॉइंट के बाद, ठीक है। तो हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा हमारा 3, और ये 7×2 = 14, 9 से 10, फिर यहाँ से लेके 6, 6.0, इधर पॉइंट आ गया इंटू 21। ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव है, अगर 3 अंक के बाद दशमलव और बढ़ाना है हमें, ठीक है। ऐसे मान लो, देखो हम यहाँ से एक पॉइंट हटाया, ठीक है, तो यहाँ आ गया 10 आ गया, ठीक है। अब देखो अगर हमें यहाँ कितने अंक के बाद लगाना, देखो इधर 4 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 2 3 4। तो देखो 4 अंक के बाद दशमलव लगाने के लिए हम 10⁻4 और इंटू 10⁻4 करना पड़ेगा। सॉरी, 10⁻4 नहीं, 10⁻3 करना पड़ेगा, तभी तो ये 4 अंक के बाद दशमलव आएगा। तो ये हो जाएगा देखो ऐसे 6.0435 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा 24। तो ये मानक रूप हो गया। m का मान निकालना था हमें।
कहाँ गया, देखो m का 10⁻m, ये वाला सेम वैल्यू हो गया पूरा, तो m का मान आ गया 24। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला मान। ठीक है, कैसे भी कर लो, या आपको पॉइंट हटाना पॉइंट हटा लो, नहीं तो क्या करो 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव में 3 और चाहिए, तो हमें 10⁻3, तो ये 10 गुणा में घाते क्या होती है, जुड़ जाती है, तो घाते जुड़ गए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, देखो ये वाला क्वेश्चन है 2m-1/2m = 2 है, जहाँ m बराबर 0 नहीं है, तो m² + 16m उसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो देखो ये क्या बन रहा है, फॉर्मूले से आएगा ये, तो हमें क्या करना पड़ेगा 2m-1/2m, ठीक है, इक्वल टू कितना है 2। अब तो ऐसा फॉर्मूला बनाने के लिए हमें यहाँ से 2 हटाना पड़ेगा, तो हम पूरे में 2 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा m माइनस 2 का भाग देंगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4m इक्वल टू इसमें 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1। फिर अब हम इसका क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो m-1/4m होल स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, ये हो जाएगा m का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब 16m² माइनस के 2ab, मतलब 2 इंटू m इंटू 1/4m इक्वल टू 1। तो देखो m से m कट गया, 2 से 2 कट गया, 1/2, तो m² प्लस 1/16m² इक्वल टू 1 + 1/2, तो ये हो जाएगा हमारा 3/2, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3/2। ये वाला इसका पहला वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x⁴ + 4 के गुणनखंडों में से एक है, तो कौन सा गुणनखंड है, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो यदि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4x² जोड़ देंगे और माइनस 4x², मैथ में क्या होता है, कुछ भी घटा सकते हैं, कुछ भी गुणा कर सकते हैं, बराबर हो जाने चाहिए पर इसको। ठीक है, देखो तो x² प्लस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है ये वाला, और ये वाला हो जाएगा हमारा 2x²। ठीक है 2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस 2 माइनस 2x। ठीक है, एक ये वाला हो गया, एक हो जाएगा हमारा x² प्लस 2 प्लस 2x। ठीक है, तो देखो इसके गुणनखंड एक कौन सा है, देखो इसमें कौन सा दिख रहा है हमें, ये वाला दिख रहा है, x² प्लस 2 माइनस 2x, ये वाला करेक्ट आंसर ए वाला हो जाएगा, गुणनखंड इसका ए है। एक देखो एक कथन पर विचार कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो चतुर्भुज एक समद्विभाजित चतुर्भुज है, कथन ठीक है, क्या है ये, तो ये है एक प्रमेय है, क्या है, एक प्रमेय। ठीक है, देखिए m का मान क्या होगा जब इतना हो, देखो भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इसमें हमें क्या करा करो, सेम बना ले लो बेस। देखो 2⁻3 है इंटू ये कितना है, अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 9 का स्क्वायर, स्क्वायर क्या होती है, देखो जब पावर जाएगी तो ये माइनस से गुणा में हो जाएगा। ठीक है, और 2/9 इसकी पावर कितना है 2m-1। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो बेस में आधार सेम है, तो ये हो जाएगा 3 और 6×2 = 12 -12 इक्वल टू ये हो जाएगा 2/9 और 2m-1। ठीक है, तो हो जाएगा 2/9 और ये होते क्या होते हैं -9 इक्वल टू 2/9 इक्वल टू 2m-1। देखो जब आधार सेम हो तो घात भी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, बराबर हो जाती है, तो बराबर रख दो इसको, 2m बराबर -1 -9। ठीक है, तो 2m बराबर माइनस तो प्लस का जाएगा, तो माइनस का 8 हो जाएगा, तो m का आ जाएगा -4। m का मान कितना आ जाएगा -4, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, देखो अब देखो इसकी पावर कितनी है 500, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 500 क्यू, ये है अपना देखो 1/3 क्यू रूट है ये। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ 3 4 5 6, इसका भी मतलब 1 3, तो मतलब इसको हमको ऐसे वो बनाने पेयर, 3 का एक पेयर बनेगा। ठीक है, तो 40 इंटू ए, तो इसको तो बता रहा हूँ, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इनको हम क्या करो एक अंडर रूट में लिख दो सभी को। ठीक है, तो 500 इसको ऐसे ही लिखो, रहने दो, इसको लिख दो है 3 4 5 6 इक्वल टू 40 इंटू ए। ठीक है, अगर इस वाले नंबर में 5 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो 3 4 6 इंटू 5 मल्टीप्लाई करा मैंने, तो 6 पंचे 30, 25 25,
फाइव फाइव 25 और 28/2, दो 22, एक 17, 17 28 हो गया। तो देखो इसके बाद कुछ हमें दिख रहा है। तो देखो ये 500 में से हमने 5 को मल्टीप्लाई करा, 100 हो गया। तो 100 तो ये हो गया और एक जीरो यहाँ से आ गया, तो एक ये कितना बनेगा, 1000 इंटू ये कितना हो गया, 1728, 40 इंटू। अब देखो 1728 किसका क्यू होता है, देखो क्यू ये 10 का हो गया और ये वाला किसका हो गया, 12 का, ये हमारा 40 इंटू ए। क्लियर है। अब देखो 4 की 12 मतलब 4 इसमें आ जाएगा, तो इसमें 40 हो जाएगा इंटू 3, 40 इंटू ए। ठीक है। तो ए क्या बचा हमारा, इसके बराबर हो जाएगा, बराबर रखा, तो ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा हमारा 3। ए का मान करेक्ट हो जाएगा 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते देखिए। अब ऐसे ही इस पर ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है सेम। अब इसमें क्या है, देखो स्क्वायर रूट है, तो 1058 इंटू 648, ठीक है, इंटू एक्स है, एक्स है तो इसकी तरफ चला जाएगा एक्स, ठीक है, त्रिक गुणा होके इस तरफ ही एक चला जाएगा, इसे नीचे मान लो ऐसे त्रिक गुणा होके। ठीक है। तो देखो 1058 इसको क्या करो सेम लिख दो पहले, तो अलग अलग 1058 का क्या करो पहले इसका तोड़ दो, इसको कैसे टूट रहा है। तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 9 18। तो देखो 529 किसका होता है, 23 का होता है, तो 23 बार जाएगा, 23 से कम 23, 23 का स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर, हाँ 23 का स्क्वायर होता है 529। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 23 इंटू 23। ठीक है। अब इसको लिखो, ये सब ब्रैकेट में ही है, सेम ही है। 648, 648 को क्या करो पहले तोड़ के देख लो, कुछ समझ में आ जाएगा किसका हो रहा है फैक्टर। पहले इसके फैक्टर निकाल लो, देखो 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 324 कितना होता है 18 का, 18 का 324, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 18 इंटू 18। हम इसको एक साथ लिख सकते हैं। देखो 23 इंटू 23 इंटू 18 इंटू 18, ठीक है, दो का पेयर बनेगा, एक दो, तो ये कितना होगा 23 इंटू 18 इंटू 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 18 इंटू एक्स। तो 18 से कट गया 18, 30 दूनी 46, तो एक्स का मान आ गया 46, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 46। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं देखिए। ये वाला क्वेश्चन है, तो देखो ये वाला तो सिंपल गुणा करते जाओ पूरा, तो ये कितना हो जाएगा, देखो तो मान निकालना हमें, इसका निकालना 7x - 5 11x - 3। ठीक है। तो देखो इसको क्या करोगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3 5x - 7। क्लियर है। ये है -4, हो जाएगा हमारा 8x - 13, हो जाएगा हमारा 2 9x - 11 -17। क्लियर है। देखो इसको करो सबसे पहले मल्टीप्लाई, तो 5 × 15x -21, माइनस को मल्टीप्लाई करो 8 × 4 = 32x प्लस 13 × 4 = 52। ठीक है। 9 दूनी 18x -22 -17। क्लियर है। अब देखो 15, 15 दूनी 30, तो -17x। क्लियर है। तो ये देखो 52, 52 में से कितना गया 21, तो एक ये हो जाएगा हमारा 3 31। क्लियर है। अब देखो 18x -9 और 3 39। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, देखो 18x इस तरफ है, तो 31 और 39 जुड़ जाएंगे, तो 9 10 70 आ जाएगा, और ये -17x उस तरफ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 35x ऐड हो जाएगा। ये x का मान निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 2, यहाँ से x की वैल्यू हमें पता चल गई, इसका मान निकाल लो, तो हो जाएगा 7x - 5 अपॉन 11x - 9। ठीक है। इसकी वैल्यू निकालना है, तो 7 दूनी 14 -5 और 11 दूनी 22 -9, तो ये कितना हो जाएगा 4 9 अपॉन 13, 9/13। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला वाला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो ये वाला दशमलव वाला है, यदि 0.001 है, इतना है, तो देखो इसको कैसे रखो 0.001 प्लस 1.01,
प्लस 1.001 माइनस, अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो 103, सीधा मल्टीप्लाई कर दो, कितनी बार, एक अंक के बाद दशमलव है, दो अंक के बाद, तीन अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, तो 0.1, ठीक है, प्लस, अब देखो इसको डिवाइड कर दो तो 1.11 और 0.1 से डिवाइड करोगे, एक दस इधर आएगा तो ये हो जाएगा 11.1, तो 11.1, ठीक है, प्लस एक्स इज इक्वल टू 1.4, 1.4 मतलब इधर आ जाएगा ऊपर, माइनस का 10 है तो ऊपर 10 हो जाएगा, और यहाँ से कट जाएगा दशमलव, तो ये 10 से कट गए, तो ये आ जाएगा हमारा 14, इसके बराबर 14 ही रहेगा, ठीक, क्लियर है। अब देखो इनको सॉल्व कर लो, जो प्लस प्लस का है इनको सभी को जोड़ दो, तो देखो 0.01, ठीक है, 1.01, 1.001, जो हो जाएगा 11, तो 11 मतलब 111.100, और ये हो जाएगा हमारा 0, क्लियर है। यहाँ जीरो कर दो, यहाँ जीरो कर दो, यहाँ जीरो कर दो, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 2, हमारा 1, हमारा 1, ये 3, ये 1, 13.33, अब माइनस का करना है हमें 0.103 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 14, ठीक है, इसमें से माइनस कर दो इसको, तो 13 में से 1.12, 0.0103, 0 पॉइंट, अरे सॉरी देखो 13.112 है, इसमें से हम माइनस कर देंगे 0.103, ये हमारा आ जाएगा, देखो पॉइंट है यहाँ लगा पॉइंट, तो ये हो जाएगा हमें 9, ठीक है, और यहाँ क्या बचा है 0, तो यहाँ 0, ये कितना बचा हमारा 12, 12 ही तो बचेगा, ठीक है। अब देखो, ठीक है, देखो अब देखो क्या करेगा, 14 में से चला जाएगा ये वाला, तो 12.009, तो ये हो जाएगा हमारा 000, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 9 1 10, 9 बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है, ये तो 13 ही रहेगा ना यहाँ, ये कितना रहेगा, 3 रहेगा, ठीक है, तो ये 13 हो गया, तो हमारा क्या बचा 0.0991, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, ठीक है। थैंक यू और